ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटे से गांव से निकल करके मैं आज इस प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में, सबसे बड़े सदन में, लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंच करके आज अपना पहला अनुपूरक प्रस्तुत किया और पहला अनुपूरक यहाँ पे पारित हुआ है। इस अनुपूरक बजट का जो तृतीय अनुपूरक है वर्ष 2023-24 के लिए, इसका साइज 13,487 करोड़ रुपए का है। इसमें जो सबसे बड़ा काम जो किया गया, कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जनमन योजना, जिसके अंतर्गत जो हमारे विशेष रूप से पिछड़े जनजातियां हैं, पीवीटीजी जो ग्रुप हैं, जिसके अंदर पहाड़ी कोरवा, विरहोर जैसे जनजातियां आती हैं, उनके लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाफ बिजली योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। माताओं बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर, जो वन स्टॉप सेंटर होता है, उसके लिए भी 5 करोड़ से अधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, 500 वर्षों बाद श्री रामलला टेंट से निकल करके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भगवान श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आह्लादित कर देने वाला क्षण है और सभी लोग चाहते हैं कि वो अयोध्या धाम का दर्शन करें। और हमारे गारंटी के तहत भी यह वादा था, हमारे संकल्प पत्र का यह वादा था कि हम श्री रामलला दर्शन के लिए, अयोध्या धाम दर्शन के लिए योजना लॉन्च करेंगे। आज के तृतीय अनुपूरक में श्री रामलला दर्शन योजना का भी प्रावधान आज पारित हो गया है और हम अपने कमिटमेंट की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार गारंटी की सरकार है। ये सरकार लोगों के लिए पूर्णतः समर्पित सरकार है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लगातार हमारी गारंटियों को पूरा करने के लिए काम करते रहे। ये आपका पहला